सो जी हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी प्रीचर्स पर। तो ये हमारा पार्ट 3 है फेब्रुअरी करंट अफेयर्स का। तो आई होप आपने पहले दो जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने देखे होंगे, तो वो इससे पहले वो ज़रूर देखिएगा। हर एक पार्ट में 11-12 करंट अफेयर्स मैंने रखे हैं और इसमें भी उतनी ही हैं फाइनल पार्ट में। सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ करंट अफेयर फेब्रुअरी मंथ 2024। मैं फिर से बोलूँगा कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने इसमें रखे हैं, और कोई भी आपको ऐसा वैसा करंट अफेयर नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे जिनके की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशंस में आने की। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन 8 से 10 करंट अफेयर इसमें मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं। उसके बाद एंड में मैं आपको फेब्रुअरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेज में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में। तो फेब्रुअरी मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो मैं आपको इसके एट द एंड ऑफ लेक्चर में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और जिनको करंट अफेयर्स पता है और जिन्होंने स्पेशल आपके इंपॉर्टेंट डेज ही देखने, तो वीडियो को एंड तक आप स्किप करके देख सकते हो, एंड में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट है ब्लाबात्निक अवार्ड्स। ब्लाबात्निक अवार्ड्स जो है बेसिकली ये यूके बेस्ड अवार्ड हैं, यूके बेस्ड अवार्ड है। और किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो साइंस की फील्ड में दिए जाते हैं ये। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो होता है वो यही होता है। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिए जाते हैं इसमें। तो न्यूज में क्यों है? आउट ऑफ 9 3 इसमें जो है वो इस बार इंडियंस जिसमें नॉमिनेट हुए हैं, 3 इंडियंस को ये अवार्ड जो है वो मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको नाम बता देता हूं। तो एक बंदे का नाम है राहुल नायर। ठीक है, ज्यादा इन डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा नाम पता होना चाहिए। एक का नाम है मेहुल मलिक, एंड तीसरा बंदा है आपका तन्मय भारत। तन्मय भरत। ठीक है, ये 3 बंदे हैं, राहुल नायर, मेहुल मलिक एंड तन्मय भरत। तो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारे पास ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, एक रशियन एस्ट्रोनॉट है। न्यूज में क्यों आए हैं? ये न्यूज में इसलिए आए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले बंदे बन चुके हैं। मोस्ट टाइम स्पेंड इन द स्पेस, इन द स्पेस, इसलिए न्यूज में चले हुए हैं। ये स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको। और इन्होंने अपने ही साथी का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी रशियन ही है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गेनेडी पेडाल्का। क्या नाम है? गेनेडी पेडाल्का उनका नाम है। ठीक है, गेनेडी पेडाल्का की बात में अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, तो इनको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट मैन टू बोट फ्रॉम स्पेस, टू बोट फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो रशियन इलेक्शंस में इन्होंने वोट करा था। 1990 की बात है, 1990 की बात है। तो फर्स्ट मैन टू बोट फ्रॉम स्पेस, तो उनका नाम आप लोग है गेनेडी पेडाल्का। मैं बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी स्लाइड में बताने वाला हूं स्पेस के रिगार्डिंग, उन पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग जो कि वहां पे गए, और उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राइट, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट, तो वो किनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है? उनका नाम है बेलेरी पोलियाकोव। ठीक है, रशियन है ये भी, बेलेरी पोलियाकोव। लगभग 437 डेज, ठीक है, 437 डेज जो है वो उन्होंने उधर बिताए हैं सिंगल स्पेस फ्लाइट में। तो ये भी रशियन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आप याद रख सकते हो इसको भी। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला स्पेस वॉक, फर्स्ट स्पेस वॉक, फर्स्ट स्पेस वॉक, स्पेस वॉक क्या होता है कि बाहर स्पेस में अपने उससे वेसल से बाहर निकल के, कैप्सूल से बाहर निकल के वहां वॉक करना। राइट, तो ये जो रिकॉर्ड है वो है अलेक्सेई लियोनोव। ये भी रशियन है, अलेक्सेई लियोनोव। सोवियत है, उस टाइम पे सोवियत बोला जाता था। तो 1965 की बात है ये, अलेक्सेई लियोनोव। राइट,
और कौन से उसमें थे, तो कैप्सूल का नाम क्या था इनका, वो था VOSKHOD 2 कैप्सूल, ठीक है। तो नाम आप याद रख लेना इसको। तो ये भी उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट वुमेन पूछ ले स्पेस वॉक करने वाली, तो वो भी रशियन है, उनका नाम क्या है, स्वेटलाना, ठीक है, स्वेटलाना, ये भी रशियन है। और स्वेटलाना किसके बाहर गई थी, ये गई थी सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन, सैल्यूट 7 SALYUT सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन, और 1984 की बात है ये, ठीक है। आई होप आपको उतना क्लियर हुआ होगा इसके बारे में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। तो जस्टिस रितु बहारी जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड जो है वो बन चुकी हैं जस्टिस रितु बहारी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर है, आपको एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, मैक्सिमम चांसेस आर देयर। इनजेन्युइनिटी क्या है, इनजेन्युइनिटी बेसिकली एक मार्स हेलीकॉप्टर का नाम है। ये मार्स हेलीकॉप्टर ये भेजा गया था, बेसिकली बड़ा छोटा सा हेलीकॉप्टर नासा के द्वारा वहां पे, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज देने के बाद अब इसको परमानेंटली ग्राउंडेड इन्होंने कर दिया है इनजेन्युइनिटी को। तो डायरेक्टली आ सकता है कि इनजेन्युइनिटी क्या है, तो तब आपको बस इतना सा याद रखना है। बाकी ऑप्शंस एग्जाम में दिए होते हैं तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व जो है वो हो जाता है, इसलिए, ठीक है। वायु शक्ति क्या है, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है, राजस्थान में हुई है। तो इतना याद रखो कि वायु शक्ति जो है वो किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देखो क्या, अब आप बोलोगे तो सिंपल सी इसमें ये है कि वहां आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये क्या है, तो वो सब चीजें आपको जो है वो डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि ये इंडियन एयरफोर्स की जो है वो क्या है, एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान में हुई है, वायु शक्ति, ठीक है जी। अब यूपीआई क्यों न्यूज में है, यूपीआई न्यूज इसलिए है क्योंकि यूपीआई को अब क्या है, हमने ग्लोबली लॉन्च जो है वो कर दिया है, ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। कहां से करा है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि आई थिंक 2 फरवरी की बात है ये, इसको आईफिल टावर से इसको लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईफिल टावर कहां पे है, इट इज इन पेरिस, ठीक है। इट इज इन पेरिस कहां पे है, फ्रांस में, ठीक है। तो यूपीआई, अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो यूपीआई आपको पता है 2016 में जो है वो लॉन्च करा गया था। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। हमारा इंडिया का जो है वो लीडिंग, आप जिसको कह सकते हो, पेमेंट इंटरफेस है ये। NPCI मैंने बता दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा कहानी बता देता हूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक इंटरनेशनल ब्रांच है जिसका नाम क्या है, NIPL इसकी एक ब्रांच है। उसने किसके साथ टाई अप करा है, वो करा है लायरा के साथ। लायरा भी एक पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, कहाँ का, फ्रांस का, लीडिंग पेमेंट सिस्टम है फ्रांस का। तो इनके साथ टाई अप करके इन्होंने क्या करा है, इसको वहां पे लॉन्च करा है फ्रांस में। अब आपको अगर याद होगा थोड़ा सा, तो आपको पता है कि जो हमारा रिपब्लिक डे था, इस बार का रिपब्लिक डे था, उसमें चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ये फ्रांस के क्या है, प्रेसिडेंट है, आपको पता है। तो अगर थोड़ा सा आपको कहानी याद होगी, जब वो मोदी जी के साथ जयपुर में थे, वहां पे उन्होंने एक टी स्टॉल पे जो है वो यूपीआई के थ्रू जो है वो पेमेंट करी थी। देखो इससे होता है कि ये सब चीजों को ध्यान में रखा करो। बेसिकली वो कोलैबोरेशन था दोनों का, 2 कंट्रीज का कोलैबोरेशन था उसमें कि यूपीआई अब फ्रांस में भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा यूपीआई के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, विजय आप जानते हो तमिल सुपरस्टार हैं, बहुत सारी मूवीज आप देखते होंगे साउथ के, अगर सिनेमा का शौकीन हो आप तो विजय थलापति उनको लोग कहते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस करंट अफेयर में हम रख लेते हैं, इसका नाम तमिलगा
नाम थोड़ा सा उल्टा है तमिल लगा, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में होगा। बेट्री कजागम, ठीक है, ये इसका नाम है तमिलाका बेट्री कजागम, ये पार्टी का नाम है और ये इन्होंने बीजे ने लॉन्च करी है। और इनका टारगेट क्या है, ये 2026 में वहां पे लड़ना चाहते हैं इलेक्शंस। ठीक है जी। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? अब आपको पता है डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ये परेशानी का कारण भी बन रही है। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन्होंने मिलके, किसके साथ मिलके, ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ, मैं लिख देता हूं, ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलके इन्होंने क्या करा है, ये पोर्टल लॉन्च करा है डिजिटल डिटॉक्स। इस अब क्या करेंगे इसमें, ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में। अवेयरनेस किसके? द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी, राइट, द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन झारखंड के नए सीएम नियुक्त करे गए हैं। आपको पता है? नहीं पता तो पता कर लीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको करंट अफेयर्स पेपरों में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये हैं आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुक्ति मोर्चा से हैं ये। अब इससे पहले जो थे सोरेन, ठीक है, आपको पता उनको, उनके ईडी वगैरह का उनके खिलाफ तो केस वगैरह चल पड़ा था, है ना। तो चंपाई सोरेन बने हैं। सर्विकल कैंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो न्यूज में इस क्यों फ्लैश हो रहा है ये चीज, क्योंकि इंडिया में, इंडिया की स्पेसिफिकली वीमेन में, स्पेशली लड़की औरतों में, ये दूसरा सबसे ज्यादा कैंसर है। मतलब कैंसर केसेस जो मिल रही हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वो सर्वाइकल कैंसर के ही मिल रहे हैं। विमेन में बहुत ज्यादा ये फैल चुका है। आप अंदाजा थोड़ा सा आंकड़ों से लगा सकते हो कि प्रत्येक वर्ष जो है वो लगभग 1,20,000 आपके केस जो है वो डायग्नोस्ड होते हैं। ठीक है, 1,20,000, जिसमें कि लगभग 70 से 75,000 की डेथ भी हो जाती है। तो कितना ज्यादा गंभीर समस्या है ये। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में देखो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किससे कारण होता है? एचपीवी से। एचपीवी क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है ये। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखोगे, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होता है। कैसे होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, राइट। अब हुआ क्या है कि सरकार भी इसके प्रति काफी सचेत हो चुकी है। तो इस बार जब बजट आया था तो निर्मला सीतारमण जी ने उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने की बात करी थी कि 9 से जो 14 साल के बीच की गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको इसका क्या होगा, उनको इंजेक्शन या वैक्सीनेशन इसका जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा समस्या बढ़ चुकी है, वैक्सीनेशन जो है वो करवाया जाएगा इसका। ठीक है जी। तो अब वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि, मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अब वैक्सीनेशन बेसिकली यहाँ पे अभी 2 अवेलेबल हैं इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के, सर्विकल कैंसर के। ठीक है, एक आपका नाम आता है उसका गार्डासिल आता है, एक गार्डेसिल, और दूसरा आपके पास आता है सर्वावैक करके आता है। ठीक है, गार्डासिल सर्वावैक, ये थोड़ा महंगा है और ये पर डोज लगभग इसका 2,000 रुपीज के आसपास पर डोज इसकी आ जाती है। ठीक है, सर्वावैक की। तो 9 से 14 साल के बीच वाली लड़कियों के लिए ये इनिशिएटिव लेके आया जा रहा है कि उनको वैक्सीनेशन करवाया जाएगा इसका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद आप रखना, इस बात को रखना चाहिए आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी लास्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। तो लास्ट आज हमारी स्लाइड क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। ठीक है, फरवरी मंथ 2024 में आया बेसिकली। ठीक है जी। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है? करप्शन में नंबर 1 नहीं, मतलब अच्छाई में नंबर 1, जहां पे लीस्ट करप्शन है। तो इस बार फिर से डेनमार्क ने लगातार 6वीं बार इस पे टॉप करा है, लगातार डेनमार्क ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? यहाँ पे फिनलैंड है। फिनलैंड करप्शन
के मामले में अच्छा देश। तीसरा न्यूजीलैंड, टॉप देश है जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा कम है, याद रखना इस बात को। डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ले भैया हमें जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा भारत कहां पे है। तो भारत इस बार 93rd रैंक पे है। कौन से रैंक पे है? 93rd रैंक पे है। और कितना स्कोर के साथ? स्कोर 39, बहुत कम स्कोर है हमारा। और रैंक देखो 93rd है, लगभग 150 कंट्रीज में से तो नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो चाइना का रैंक 76 है, मतलब हमसे बेटर है। कहाँ? वहां पे थोड़ी कम करप्शन है हमारे मुकाबले, हमारे यहाँ पे ज्यादा करप्शन। और पाकिस्तान वगैरह तो आई थिंक 122 वगैरह रैंक पे चले गए हैं, तो बहुत दूर है वो तो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली ये कौन लॉन्च करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं। तो ये लॉन्च करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन लॉन्च करता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लॉन्च करता है। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एंड और इसके अलावा ये फाउंड करी गई थी 1993 में। कहां पे? बर्लिन। कहां पे? बर्लिन। बर्लिन कहां पे है? जर्मनी। कहां पे? जर्मनी। ठीक है, बर्लिन बोल तो आपने सुना होगा, आता है कि बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था उसका। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि एट द एंड हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा फेब्रुवरी मंथ के। ठीक है, तो नोट डाउन करो जरा इंपॉर्टेंट डेज फेब्रुवरी मंथ के। तो भैया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या आएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब होता है? ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1971 को नो नो 1977 को ये फाउंड हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड। तो याद रखना आपने। ठीक है, आपको पता फिर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 फरवरी को होता है ये वर्ल्ड वाइड। 2 फरवरी को बहुत बार क्वेश्चन यहां से आता है, तो भैया इसको तो आप स्टार लगा लीजिएगा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के साथ। कहानी क्या है? कहानी बेसिकली 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। रामसार कन्वेंशन होता है, लिख लेना इन पॉइंट्स को। रामसार कन्वेंशन कहां पे हुआ? ईरान में हो, ईरान की सिटी है रामसर, वहां पे हुआ। ठीक है, ये इस क्या बताया गया? एक कन्वेंशन साइन हुआ कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस हमारी ह्यूमन लाइफ में और एनिमल की लाइफ में क्या है, तो उनको प्रिजर्व करने की बात करी गई। ठीक है जी, तब ये स्टार्ट हुआ। और पहली बार अगर मैं बात करूं आपका वेटलैंड डे कब मनाया गया, तो 2 फरवरी 1997 से स्टार्ट हुआ। ये पहली बार तब मनाया गया था। आई होप इतना क्लियर हुआ। अगला चलते हैं भैया, इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर डे कब है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं क्या? तो ये है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। क्या है? नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे, तो 10 फरवरी को आपका वर्ल्ड पल्सिस डे होता है। ठीक है जी, इसके बाद इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। एपिलेप्सी डे ये आपका कब होता है? ये आपका 12 फरवरी को होता है। तो 12 फरवरी देखो, और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बर्थडे ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16वें राष्ट्रपति थे यूएसए के। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है भैया इनकी, तो याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, अगला देखें जरा। अगला हमारे पास है वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को। क्या? वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट 13 फरवरी के बारे में, बर्थडे होता है बहुत इंपॉर्टेंट विमेन पर्सनालिटी का, सरोजिनी नायडू जी का।
इनका बर्थडे होता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में बात बता दूं, इनके बर्थडे को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। बाकी सेंट्रल एक्साइज डे वर्ल्ड वाइड, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेशनल साइंस डे कब? फरवरी 28 को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? रमन इफेक्ट के बारे में सुने हो? रमन इफेक्ट के बारे में सुने हो? रमन इफेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए सीवी रमन जी को इस दिन क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन जी को, इसलिए इसको बनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे बेसिकली इन्वेंट किसने करा, किसने इसको बनाना शुरू करा? तो ये करा सुकुमार चंद्र सरकार ने। सुकुमार चंद्र सरकार, किसने? सुकुमार चंद्र सरकार ने। तो ये था भैया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया अगर अच्छा लगा तो पता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल की सपोर्ट के लिए आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और इस तरीके से जुड़े रहना है आपको स्टडी प्रीचर्स के साथ। देखो हम एफर्ट कर रहे हैं यार, आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, मतलब लिखते हैं। फिर मैं आपको ना साथ साथ में इसलिए लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको एक क्लासरूम वाली फील आए। ये नहीं कि मैं रिकॉर्डेड ऑलरेडी लिख दूँ उसमें ये वो है। तो आई होप आपको एफर्ट थोड़ा अच्छा लगता होगा। बाकी वेरी सून आई एम थिंकिंग दैट हम थोड़ा और एक नया कोर्स अपना लॉन्च करने वाले हैं, तो बड़ा जल्दी उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।